नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एसआर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर शहर अगर अब इस समय किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित है तो वो कोरोना और उससे जुड़ी चीज़ों को लेकर है। अशोकनगर में लगातार बीते एक माह में एक के बाद एक 40 से ज़्यादा प्रकरण आने के बाद उनका पॉजिटिव होना और नेगेटिव होने की खबरें, और इस बीच में कुछ व्यवस्थाओं में जो विरोधाभास आए और कई सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आई। खासकर एक जो समोसा प्रकरण था उसने अशोकनगर जिले की चर्चा बहुत दूर दूर तक की। इन सारे मुद्दों के साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि लगातार इतने सारे प्रकरण सामने आए पॉजिटिव और वो नेगेटिव हुए। स्वास्थ्य अमले ने लगातार काम किया, दिन रात मेहनत की, कोरोना वॉरियर की तौर पर ये सब चीज़ें सामने आई। लोगों ने उनको भी खूब अप्रिशिएट किया, उनका खूब अभिनंदन किया, सम्मान भी किया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर और इस पूरी चर्चा में जितनी चीज़ें बाहर आई हैं उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो है अशोकनगर जिले के CMHO जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JR त्रिवेदिया जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, सबसे पहले एक चीज़ जो सवाल एक ऐसा है कि जनता में एक बड़ा प्रश्न ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती हैं और उसके तुरंत बाद नेगेटिव आती हैं। इन पर संशय किया जा रहा है, मेडिकली आप इनको संशय में मानती हैं? नहीं, ये संशय करने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब मालूम है कि वायरस जो कोरोना वायरस है उसका इनक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है जी। यदि कोई व्यक्ति को सपोज करिए संक्रमण आज हुआ और उसकी रिपोर्ट हमने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद यदि हमने उसका सैंपल लिया है तो निश्चित रूप से उस समय वो पॉजिटिव रहा होगा। लेकिन 4-5 दिन बाद दूसरी रिपोर्ट हम जब लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि जितने लोग हमारे पास पॉजिटिव आए थे वो कुछ दिन पहले पॉजिटिव हो चुके थे और जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है वो उस पीरियड को निकाल चुके थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये उसका सीधा सा बनता। अच्छा, दूसरी अब जो रिपोर्टें आप ले रहे हैं उसमें कुछ चीजें बदली हैं, उसमें भी कुछ आपने नॉर्म्स बदल दिए हैं कि आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, उनमें भी कुछ सुधार हुआ है? ये शासन की गाइडलाइन, हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार हम जो सैंपल लेते हैं और पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव होने के दिनांक से हमें आवश्यक नहीं कि हम दूसरी और तीसरी जांच कराएं। उनको हम देखते हैं 7 दिन में यदि कोई सिम्टम नहीं आया है तो हम 7 दिन बाद भी उसको रिलीज कर सकते हैं। यदि सिम्टम आया है, बीच में कोई सिम्टम आए हैं, तो जब तक सिम्टम डिसअपियर नहीं हो जाएंगे, मतलब सिम्टम पूरे खत्म हो जाएंगे दवाई दे करके, इलाज करके डॉक्टर के द्वारा, और उसके पश्चात फिर 3 दिन तक यदि कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बुखार, खांसी, जुकाम या सांस का चलना ये नहीं होते हैं, तो फिर हम उसके 3 दिन बाद फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर, लगातार 1-1.5 माह आप लोगों ने खूब एहतियात बरती शुरुआत जब कोरोना आया, और इसके बाद एकदम हमारे यहाँ कोरोना की पुष्टि हुई एक महिला की मौत के साथ में, तो वो बड़ा खराब चीज़ थी। और इसके बाद लगातार ये चीज़ें आई। तो सिम्टोमेटिक देखे जाए तो आपके पास अभी जो 42 केस आए उनमें कितने ऐसे थे जो लक्षण के आधार पर यहाँ होंगे? केवल हमारे पास 3 मरीज ऐसे थे जो कि सिम्टोमेटिक के आधार पर थे। वो पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, बच्चे थे, और एक उसमें महिला थी। इसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया था और वहीं से उसके सैंपल लिए गए थे, और सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर उसके बाद में जब उनका ट्रीटमेंट चला तो नेगेटिव हुई और उनको छुट डिस्चार्ज किया गया। शेष जितने भी प्रकरण हैं जो हमारे क्वारंटाइन में भर्ती हैं सभी ये सिम्टोमेटिक थे। केवल उनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री थी कि वो बाहर से आए हुए थे, इसलिए उनके हमने सैंपल लिए और सैंपल लेकर के। मतलब ज्यादातर लोग वो थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की थी, जो कोरोना वाली जगह से आए। ये 90% जो लोग आए हैं वो सब बाहर के लोग थे, वो सभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस मामले में एक लापरवाही जो शुरुआती तौर पर आई जिसको लेकर हल्ला हुआ कि आंवरी की जो एक बच्ची थी उसके कारण आपका स्वास्थ्य अमला जो है पहली बार जो है संक्रमित हुआ, तो उस मामले में लगता है कि कई चूक हुई है? उसमें ये था कि हमारे चिकित्सक ने जो भर्ती किया था उसको आइसोलेशन में ही पहले दिन भर्ती कर देना चाहिए था। वो उनसे थोड़ी चूक हुई कि उस दिन उन्होंने जनरल वार्ड में उसको भर्ती कर लिया। क्योंकि अभी तक हम जितनी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, जितनी खबर कर रहे हैं, आपने बताया भी जो है कि सारे के सारे लोग जो है ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे। उस एक बच्ची ने आपके डॉक्टर को, स्टाफ नर्स को, कुछ मरीजों को और दूसरे लोगों को जो है किया। तो अगर हम पूरे 17-18 जिस दिन एक दिन निकले थे उसमें ऐसे कितने लोग थे जो उस चूक की वजह से आए? उसमें 8 लोग इस तरह के थे जो कि उस चूक की वजह से, उनको डॉक्टर था, स्टाफ नर्स थी, ये सब उससे इन्फेक्टेड हो गए थे। यदि उसको हम पहले ही आइसोलेशन में भर्ती कर देते और उसका सैंपल लेते तो निश्चित रूप से वो हमारे जो 6-7 केस और कम हो जाते। तो उसके बाद किसी तरह के एहतियात बरतने या कोई निर्देश आपने कर्मचारी? सभी मैंने अपने सिविल हॉस्पिटल में, अपने सिविल सर्जन को, सभी को मैंने निर्देश दिए थे कि आपको इस तरह का कोई पेशेंट लगता है जिसका हाई टेम्परेचर हो, जिसको खांसी बहुत आ रही हो, उसकी सांस चल रही हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, उसको पहले हम आइसोलेशन वार्ड में ले लें और आइसोलेशन वार्ड में एज ए ट्रीट ऐसे करें जैसे कि हम कोरोना वायरस का, कोरोना पेशेंट का कर रहे हैं।
उसके बाद हम उसको सैंपल लें, और वहाँ जिसकी जो भी ट्रीटमेंट करने जाए वो अपनी पीपी किट वगैरह सब पहन करके तभी उसका इलाज करने जाए। तो साहब अभी आपने किट का नाम लिया, कल परसों में एक बड़ा मामला सामने आया कि जो किट यूज कर रहे थे आप सैंपल लेने या दूसरी चीज़ों के लिए, वो खुले में बाहर मिले हैं। नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, मुझे जो बताया गया सिविल सर्जन के द्वारा कि वो जो हम किटें ले रहे थे वो किटों में कुछ खराबियाँ थीं, जो चेन नहीं लग रही थी, कुछ इस तरह का नहीं लग रहा था, तो उनका उपयोग नहीं किया है। वो खराबी होने के कारण उनको हमने उपयोग किया नहीं है, और उनको हमारे बाड़वा जो था नया व्यक्ति था उस दिन, उसने वहाँ ले जाकर के फेंक दिया। पर इसके बाद भी ऐसे नहीं फेंका जाना चाहिए, लापरवाही तो है उसमें। हाँ, ये उस जो स्वीपर था उस दिन जिसकी ड्यूटी थी वो आया नहीं, जो ट्रेन था वो आया नहीं, उसकी जगह ठेकेदार ने दूसरा व्यक्ति लगा दिया था, तो उसके कारण उसके इतना ट्रेंड नहीं था, इस कारण से उसने फेंक दिया, तो उसकी ये लापरवाही जरूरी है, उसको मैंने नौकरी से हटा दिया है। चलिए डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल जो पूरे अशोकनगर शहर, मेरे ख्याल मध्य प्रदेश और देश भर से आपको भी उसकी जो है बैग से जो चीज़ें आ रही होंगी, जो समोसा प्रकरण जो हुआ था, अब आपने सोशल मीडिया पे हमने सबने देखा, हम समोसे की पूरी कहानी आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये हुआ कैसे था और इसके बाद चीज़ें कितनी तकलीफ देख रही हैं। 8 तारीख तक मेरे यहाँ बहुत कम मरीज थे जी, और उसी हिसाब से हमारी व्यवस्था चल रही थी, और जो कैटरिंग था उसको उसी हिसाब से हमने शाम को ऑर्डर दिया था कि सुबह आपको इतने नाश्ता वगैरह लाना है। 7-8 लोग रहे, 7-8 लोग रहे, उन्हीं के लिए नाश्ता लाना है। लेकिन उस दिन अचानक से 17 केस आने से, देर रात में केस आए, और देर रात में केस आने से हम उन्होंने को भर्ती किया कि सभी केसों को, और उनके साथ जितने वो थे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले थे, प्राइमरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, उन सबको हमने भर्ती किया, तो वहाँ संख्या एकदम से बढ़ गई। और मैं मैनेज करने में लगा रहा उन पेशेंटों को लाने में, ले जाने में, इस तरह से, तो वहाँ की हम लोगों ने मॉनिटरिंग नहीं कर पाई, और केटरिंग को एकदम वो इतनी व्यवस्था नहीं बना पाया कि सबको वो कर दे। लेकिन जो भूखा भी नहीं रख सकते थे, हम लोगों को देना भी था, तो जो नाश्ता था उसमें से मैंने सबको बांट दिया था। इस कारण से उस दिन कमी रही, और उसके पश्चात जब मुझे ये मालूम चला कि इस तरह की कमियां हैं, तो मैंने मॉनिटरिंग से जाकर के, मैंने स्वयं जाकर के देखा, और सभी डॉक्टर को, यहाँ के इंचार्ज को मैंने निर्देश किया, और उसकी जो डाइट और हम अच्छी कर सकते थे वो हमने पूरी सुधार करके और पूरी अच्छी डाइट देने लगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, समोसा प्रकरण जब आया तो आप पर ही सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए गए, तो क्या जब बांटे जा रहे थे या जो दिए जा रहे थे मरीजों को, आपकी नॉलेज में थे कि आज समोसा दिया जाएगा, जलेबी और नमकीन दिया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल मेरी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि रात को जैसे ही केस आए तो हम 1:30 बजे तक हम उसमें ही लगे रहे, और सुबह उनके कॉन्टैक्ट इकट्ठे करने में लगे रहे, तो मैं तो शहर में ही था जी। मैं वहाँ आकर देखा ही नहीं कि समोसा दिए जा रहे हैं, कि नाश्ता में क्या दिया जा रहा है। तो ये जो समोसा कांड हुआ तो आपकी नॉलेज में कब आया? मेरी नॉलेज में जब 3 बजे के बाद वीडियो वायरल हुआ है, उस समय तो मुझे नॉलेज में आया कि हाँ समोसा भी दिए गए थे, और वो भी कम पड़ गए लोगों को नाश्ता, तो मैंने उनको निर्देश कर दिया कि ये आपकी पहली गलती है, ये तो भविष्य में इस तरह की गलती हुई तो मैं आपको सर्विस से निकाल दूंगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, समोसों को लेकर इतनी सारी चीज़ें हो गई, कविताएं बन गई, मीम्स बन गए, जोक बन गए, मैं आपसे एक डॉक्टर होने के नाते ये पूछ रहा हूँ कि जो समोसा नाश्ते में दिया गया था, क्या कोरोना पेशेंट को दिया जा सकता था या उसको नहीं देना चाहिए था? नहीं, नाश्ते में तो हम लोग, जब हम लोग नाश्ता हम खा रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट नहीं थे जी। वो एक्चुअली में उनके वायरस अंदर था, वो एसिम्प्टोमेटिक थे, तो उनको हम पेशेंट भी नहीं कह सकते हैं। इस कारण से जो नाश्ता दिया जा रहा है, सिंपली आसान नाश्ता दे सकते हैं, हम दे रहे थे हम, और घर पे भी वो पॉजिटिव थे तभी वो भी नाश्ता ले रहे थे, तो इसमें कहीं कोई ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हम समोसा नहीं दें, लेकर कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं था उससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो पेशेंट नहीं थे जी। पर उसका जो मीनू चार्ट है उसमें मेरे ख्याल में समोसा नहीं आता, जो पौष्टिक आहार का जो मीनू चार्ट बनाया है डाइटिशियन ने। नहीं, अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो भी तो उसमें गेहूं का उपयोग करते हैं, रोटी का उपयोग करते हैं, तो समोसा में तो वही था, समोसा में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो कि नुकसान कर रही है। चलो समोसा बात कर रहा हूँ, समोसा तला हुआ चीज़ थी, स्ट्राइल था बिल्कुल, तो इन्फेक्शन होने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, इन्फेक्शन की कोई बात नहीं थी, मगर एक चीज़ अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये सब पूरा प्रकरण हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा हुआ, अल्लाह भी हुआ, तब जो प्रतिक्रियाएं आई तो आपको मतलब इस सब चीज़ों को झेलने में कितनी तकलीफ हुई? नहीं, कोई, मेरी 36 साल की सर्विस है, इसमें तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी गलती कर देते हैं, कभी हमारे स्टाफ वाले हैं वो भी गलती कर देते हैं, तो चूँकि मैं हेड हूँ यहाँ का, तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कमियाँ हैं उसके लिए तो मैं हमेशा से इन चीज़ों से जो मुझे निर्देश दिए जाते हैं, या इस तरह की मुझे पत्रकार बंधुओं द्वारा या किसी के द्वारा इस तरह की कमियाँ बताई जाती हैं, तो मैं अपना सुधार करता हूँ। मैं इन चीज़ों को इस तरह नहीं लेता हूँ कि इसमें मेरी कहीं कोई बेइज्जती हुई या कहीं हुए, हम सुधार कर सकते हैं तो सुधार करते हैं।
अच्छा, इसके बाद राजनीति भी इस मुद्दे पर हुई, बहुत सारे लोगों ने आपको लेकर तमाम सारी बात की, ज्ञापन भी सौंपे, कल प्रेस वार्ताएं भी हुई। तो ये सब जब आप लगातार काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें सुनने में कितना तकलीफ होता है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जनता स्वतंत्र है, जनप्रतिनिधि स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन क्षणिक मात्र के लिए टेंशन तो निश्चित रूप से होता है, क्योंकि हम 2-3 महीने से मैं आज तक घर नहीं गया, मैंने बच्चों तक को नहीं देखा है कि घर पे क्या हो रहा है। प्रशासन मेरे साथ जो लगा हुआ है, कलेक्टर मैडम मेरी साथ में लगी हुई हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चल रहे हैं और इस तरह के हम अपने अशोक नगर को बचाए हुए हैं उससे। तो ये छोटी मोटी घटना है, उससे हमें कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपनी सेवा में अशोक नगर की जनता को बचाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ कोरोना का जो संक्रमण है वो किसी तरह से कंट्रोल हो। और ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, इससे हमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब आप बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मार्केट में ये चर्चा है कि आपके स्टाफ में और आपके नीचे के कुछ लोगों में तारतम्यता की कमी है या बीच में कुछ संवादहीनता है। इस कारण कई बार आपसे जुड़ी चीज़ों में खराबी आ रही है, क्योंकि ये जो वीडियो और जो चीज़ें वायरल हुई हैं वो ही आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ही हुई। नहीं, ये कहना गलत है कि हम लोगों में तारतम्य नहीं है या मेलजोल नहीं है, सहयोग नहीं है। यदि सहयोग नहीं होता तो हम लोग इतने बड़े कांड को, इतने कोरोना वायरस को के नियंत्रण को हम किस तरह से नियंत्रण करे हुए हैं। हम सभी प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक विभाग, हमारा पूरा पुलिस विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग, अमला पूरा एक है और हम सब मिलकर के एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। उसी की वजह से हम कोरोना को कंट्रोल किए हुए हैं। ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। गलती किसी से हो सकती है, कोई चाहे मेरा कर्मचारी हो, चाहे मेरा स्वीपर बाड़वाई हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, गलती मनुष्य से ही होती है, तो गलती हो सकती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोगों में सहयोग नहीं है। और अच्छा, एक चीज़ और है, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इतना बड़ा काम है और बहुत संवेदनशीलता का काम है, तो बीच बीच में जो कमियां हुई हैं उसको लेकर क्या समझते हैं? ये सब चीज़ें संभव होने वाली चीज़ें होती रहती हैं? नहीं, अब ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही सिद्ध हो जाती है हमारे कर्मचारी की, या कोई कर्मचारी सब एक ही तरह के नहीं होते हैं। 5 प्रकार के कर्मचारी अलग अलग होते हैं। कोई समर्पित भाव से काम करता है, कोई लापरवाही भाव से काम करता है। तो वो इस तरह के कोई कर्मचारी होते हैं, वो लापरवाही कर देते हैं, इस कारण से इस तरह की बातें उठ जाती हैं। लेकिन हम उन्हीं बातों को लेकर के और फिर हम एकदम से सुधार करते हैं उन चीज़ों में, और सुधारात्मक कार्रवाई हमारी दूसरे दिन बिल्कुल सामने आ जाती है कि हमने सुधार किया उस चीज़ में। देखिए, जब से ये पूरी चीज़ें सामने आई और कोरोना की लड़ाई में आपकी सामने आई, लोग बहुत चाह रहे थे जानना कि इन सब चीज़ों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं अपना इंटरव्यू बहुत सुखांत से ख़त्म करूंगा कि बीते 1.5-2 माह और 3 माह से आप और आपका पूरा स्टाफ लगातार काम कर रहे हैं। पूरा शहर उनको भी जानता है और समय समय पर सबका सम्मान भी किया गया है। आप अपने स्टाफ के काम से कितने संतुष्ट हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं काम? मैं अपने पूरे स्टाफ से, पूरे पुलिस प्रशासन से, मैं अपने सामान्य प्रशासन विभाग से, मैं अपने कलेक्टर मैडम से, सभी से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि हम लोग अशोक नगर के लिए जितना अच्छा कर सकते थे वो अच्छा कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर सकते थे हम उतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शिकायत शिकवा नहीं है। मैं बिल्कुल जो कर सकता था मैं कर रहा हूँ, और मेरा प्रशासन मेरा साथ देते हुए बिल्कुल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितना भी प्रशासन है पूरे ज़िले का, बिल्कुल कंधे से कंधे लगा करके चल रहे हैं हम लोग और अच्छा कर रहे हैं अशोक नगर जिले के लिए। चलिए, आखिरी सवाल कि समोसा प्रकरण के बाद भी लोगों के प्रति आपकी कुछ धारणाएं कैसी रहीं और उनको लेकर आपका क्या सोच है जिस तरह से चीज़ें लोगों ने की? मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। लोग आगे तो कहते ही हैं, कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे, वो कहते रहेंगे। कितना भी अच्छा करो तो भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उस चीज़ पे विचार नहीं करना है। हमें अपना काम करना है और हम जो कर सकते हैं अच्छा से अच्छा वो हम करेंगे, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर त्रिवेदिया जी। इनका कहना है कि बीते 3 माह से वो लगातार काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। इसके बीच में भी अगर छोटी मोटी चूक और कमियां होती हैं तो उन पर जो है ध्यान दिया जाता है, उनको सुधारा जाता है। और लगातार उनने जो काम किया है और पूरे स्टाफ ने काम किया है उसको लेकर वो बहुत प्रोत्साहित भी है और बहुत पॉजिटिव भी हैं। और उनका ये मानना है कि आगे भी जो काम करते रहेंगे, छोटी मोटी चीज़ें बहुत तकलीफ नहीं देंगी। समोसे जैसे प्रकरण एक समय था, निकल गया, बाकी वो अपने काम को जारी रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।